अब देखो बच्चों 6.5 का थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन में अपने पास क्या दे रखा, देखो पढ़ो। कहता कि अपने पास ABD एक ट्रायंगल दे रखी है राइट एंगल, और किस पे राइट एंगल है, A पे। मतलब आप ABD एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें A 90 बनाएंगे और AC हमें परपेंडिकुलर दे रखा है BD के ऊपर, और शो करने ये तीनों रिजल्ट कौन कौन से कि AB का स्क्वायर BC और BD की मल्टीप्लाई आएगा, और AC का स्क्वायर BC और DC की मल्टीप्लाई आएगा, और AD का स्क्वायर क्या आएगा BD इंटू CD। ठीक है, तो अब पहले डायग्राम बनाते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, इधर A को 90 लिख दो, यहाँ पे क्या कर दो A को क्या लिख दो 90। ठीक है, और इसमें A इधर है तो B इधर बना लेती हूँ और C मैं यहाँ बना लेती हूँ। अब इसमें यहाँ से एल्टीट्यूड खींचना है, A से अपनों ने एक एल्टीट्यूड खींचना है AC, सॉरी ABD है, यहाँ पे नाम D है बेटे, इस ट्रायंगल का नाम क्या है ABD, और A से एल्टीट्यूड खींचना है AC, ये इस पे परपेंडिकुलर है, और यानी ये एंगल और ये एंगल क्या अपने 90 डिग्री है ना। तो यहाँ पे गिवन तैयार करो। गिवन में क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABD, एक तो एंगल A क्या है 90 डिग्री, ये लिख दो। ठीक है, और AC परपेंडिकुलर दे रखा है किसके ऊपर, BD के ऊपर, एक ये लिख दो। टू प्रूव में लिखो, टू प्रूव दैट, तीन पार्ट्स लिखने हैं। फर्स्ट पार्ट क्या लिखना है कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा BC इंटू BD के, और दूसरा पार्ट लिखना है AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा BC इंटू DC के, और थर्ड लिखना है AD का स्क्वायर किसके बराबर होगा BD इंटू CD के। ये प्रूव करना चाहते हैं। ओके, अब लिखो प्रूफ। प्रूफ में देखो फर्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए हमें देखो क्या करना है, यहाँ AB का स्क्वायर चाहिए। AB क्या है, ये वाली है ना, तो पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल को तुमने क्या करना है, इस बड़ी के सिमिलर करना है, यानी बड़ी ट्रायंगल कौन सी है BAD ना या ABD, इसके सिमिलर करना है। तो नाम सोच सोच के लिखना। देखो अगर मैं ये इस ट्रायंगल का नाम लेके चल रही हूँ ACB, मैंने नाम क्या लिखा ACB, तो दूसरी ट्रायंगल जो ये बड़ी ट्रायंगल है उसमें देखो कैसे लिखेंगे। देखो C 90 है और यहाँ पे कौन 90 है A, यानी इस C वर्टेक्स के ऊपर तो क्या आएगा A वर्टेक्स आएगा, है ना, और B के ऊपर B ही आएगा क्योंकि ये कॉमन बनेगा अपना B एंगल, और B के ऊपर दूसरा एंगल भी क्या बनेगा B, तो ये क्या बन जाएगा कॉमन। तो यानी यहाँ क्या लिखूंगी मैं B, तो मेरा जो A होगा वो किसके ऊपर गिरेगा D के ऊपर, यानी जो A वर्टेक्स होगा वो किसके हिसाब से बनेगा D के हिसाब से। तो इस ट्रायंगल का नाम क्या रख दो DAB रख दो। ठीक है, फिर क्राइटेरिया लिखो, जैसे C और A को क्या लिख दो ईच 90, ये दोनों हमारे 90 है। दूसरा क्या लिख दो B के इक्वल क्या आएगा B, ये क्या है कॉमन एंगल, ये क्या बनेगा कॉमन। तो हमारी ट्रायंगल ACB है वो सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल DAB के। वाई रीजन लिख दो एंगल, ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया हो जाएगा। ठीक है, और इसके हिसाब से पहले अपना फर्स्ट पार्ट आएगा AB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर कैसे आएगा, देखो अगर AB यहाँ से उठाती हूँ तो इधर से मुझे कौन सी साइड लेनी पड़ेगी DB, इधर से कौन आएगी DB। अब नेक्स्ट देखो AB स्क्वायर, यानी यहाँ पे भी अपने को AB लेना है, यानी इसकी मुझे AB लेनी पड़ेगी। अगर मैं इसकी AB लेती हूँ तो इसकी कौन सी लेनी पड़ेगी CB, यानी इधर मैं CB लिखूंगी और इसके अपॉन में क्या लिख दूंगी AB। इसका रीजन क्या होता है CPST, जब अपनों ने दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर दी ना तो उसके कोरिस्पोंडिंग पार्ट भी क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। ओके, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दो, AB की AB से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी AB स्क्वायर, और इधर इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी CB इंटू DB आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अगर आप इसको चाहो तो इसके जैसा भी लिख सकते हो, CB को BC लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं है, और DB को BD लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, यानी ये पार्ट प्रूव हो जाएगा। कोई फर्क बात नहीं पड़ती क्योंकि CB और BC में कोई अंतर थोड़ी है। अगर यहाँ ये भी लिख दोगे तो भी वो माना जाएगा, और ऐसे लिख दोगे तो भी वही माना जाएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकेंड पार्ट में देखो यहाँ पे क्या चाहता है AC का स्क्वायर। AC क्या है मिड वाला, है ना, ये वाला एल्टीट्यूड जो दोनों में है, इधर भी है और इधर भी है। इस एल्टीट्यूड को हमने इस AC का स्क्वायर बनाना चाहते हैं अपन। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने फर्स्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था ना अपनों ने, सेकंड क्वेश्चन किया था ये वाला, सेकंड क्वेश्चन किया था ना PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR, तो मैंने इस पार्ट में क्या किया था सेम वही प्रोसेस अपनाऊंगी मैं। ठीक है, देखो
कैसे करूंगी मैं इसको, पाइथागोरस से। तो लिखेंगे पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में देखो अपना हाइपोटेनस क्या बनेगा, यहाँ पे डीबी, यहाँ पे लिख दो डीबी का स्क्वायर है वो किसके बराबर आएगा, एक तो ये वाला एडी का स्क्वायर और ये क्या आएगा एबी का स्क्वायर। तो यहाँ से लिख दो डीए का स्क्वायर और प्लस क्या आएगा बीए का स्क्वायर लिख दो, या एबी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देखो स्टेप क्या करोगी, इस डीबी को तोड़ा था आप लोगों ने उसमें, तो उसमें इसके हिसाब से डीबी क्या बनेगा, डीसी और बीसी का जोड़, ये क्या बन जाएगा डीसी प्लस बीसी। इसको लिख दो डीसी प्लस बीसी लिख दो और सारे का क्या लगा दो होल स्क्वायर लगा दो, ठीक है। अब नेक्स्ट इधर क्या रखो सेम ये डी ए स्क्वायर और बी ए स्क्वायर रहने दो, इसका होल स्क्वायर खोलो तो क्या कहता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab 2dc इंटू बी सी, या bc इंटू डी सी भी लिख सकते हो, bc इंटू डी सी लिख दो, ठीक है 2bc इंटू डी सी लिख दो। अब नेक्स्ट इधर क्या है da का स्क्वायर और प्लस क्या है ba का स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखो ये यही रहने दो 2bc इंटू डी सी, तो यही रहने दो, ये इधर लेके जाओ माइनस में। बट कैसे करोगी, पहले वाले में क्या माइनस करना है और दूसरे वाले में क्या, इसके हिसाब से देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है मुझे, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या मेरा परपेंडिकुलर, ये क्या मेरा बेस और ये क्या मेरा हाइपोटेनस, यानी मैं AC स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बनाना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं AD स्क्वायर में से क्या घटा दूंगी, CB स्क्वायर घटा दूंगी। देखो इसमें हाइपोटेनस के स्क्वायर में से आप बेस का स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। इसका जो हाइपोटेनस है वो क्या बनेगा DA स्क्वायर और जो बेस बनेगा वो क्या बनेगा DC स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे जो तुम्हारा DA स्क्वायर है ना, इसमें से तुमने क्या घटाना है DC स्क्वायर घटाना है, मतलब DC स्क्वायर जो है पहला वो इधर लेके DA में से घटा लेना, इसको ब्रैकेट बना के लिख लो। और जो दूसरा BA स्क्वायर है फिर नेचुरल सी बात है कि इसमें अपना BC स्क्वायर घट जाएगा, है ना। तो इसमें पाइथागोरस के हिसाब से ये क्या बनेगा, देखो ये हाइपोटेनियस है ये बेस है, तो ये क्या बनेगा परपेंडिकुलर यानी AC का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा मेरा AC का स्क्वायर, फिर प्लस का निशान। इधर देखो ये AB स्क्वायर है या BA स्क्वायर है, BA स्क्वायर में से BC स्क्वायर घटाऊं यानी ये भी हाइपोटेनस है और इसमें मैंने बेस का स्क्वायर घटा दिया तो ये भी क्या देगा परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी ये भी क्या बनेगा AC का स्क्वायर। AC स्क्वायर और AC स्क्वायर क्या बन जाएंगे 2AC स्क्वायर बन जाएंगे अपने, है ना। और इधर क्या चल रहा है 2BC इंटू क्या बन रहा है DC बन रहा है। तो यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो अपना AC का जो स्क्वायर है रिजल्ट क्या आ गया AC का स्क्वायर किसके गुना आगे बराबर आ गया BC इंटू DC के, तो ये मेरा सेकंड पार्ट प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट प्रूव कर रहे हैं आप। थर्ड पार्ट में क्या करना पड़ेगा अपने को, इससे आइडिया लगाओ AD स्क्वायर से। AD स्क्वायर यहाँ पे है ना, तो इस AD स्क्वायर के लिए मुझे इस छोटी ट्रायंगल को पूरी बड़ी के क्या करना पड़ेगा सिमिलर। अब मैं नाम सोच के रखती हूँ, मान लो मैं इसका नाम रख रही हूँ ACD रख रही हूँ। अगर मैं इसका नाम ACD रख रही हूँ तो मैं दूसरी का नाम क्या रखती हूँ, देखो मैंने ट्रायंगल में जाना है ACD के अंदर और दूसरे ट्रायंगल का नाम देखो क्या रखेंगे, देखो C90 है इसके अंदर, ACD में C90 है और तो इसमें कौन सा 90 है DAB में A90 है, तो इस C वर्टेक्स के ऊपर तो कौन सा आएगा A वर्टेक्स आएगा, ठीक है। और DD भी अपना क्या बनेगा कॉमन, ये दोनों में है। देखो DAC में ये वाला D है और पूरे DAB में भी क्या है D है, यानी D वर्टेक्स के ऊपर क्या गिरेगा D, तो इस पे तो D रख लो। तो आगे कौन बच गया B, नेचुरल सी बात है, तो A पे कौन आ जाएगा B, तो इसका नाम क्या बन जाएगा BAD बन जाएगा। तो लिखो क्राइटेरिया, लिख दो C, इसमें लिख दो A ईच 90, ये दोनों 90 है, और दूसरा क्या लिख देंगे D और D क्या बन जाएगा अपना कॉमन, ये क्या बन जाएगा कॉमन। तो हमारी ट्रायंगल क्या हो जाएगी ACD सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल BAD के, वही क्राइटेरिया एंगल, ठीक है। अब अपने को जो अपने आंसर में बनाना है AD का स्क्वायर, है ना, तो AD का स्क्वायर बनाना है। तो सोचो इधर से मैंने AD उठाया तो इधर से कौन सा उठाना पड़ेगा BD, तो इसके लिए मैंने BD लिखा, ठीक है। अब इधर मुझे AD ही लेना पड़ेगा क्योंकि मैं AD का स्क्वायर बनाना चाहती हूँ, तो अभी तो मल्टीप्लाई AD आएगी। अगर मैंने इधर से AD उठाया यानी सेकंड थर्ड उठाया तो इसका भी सेकंड थर्ड यानी CD उठाना पड़ेगा।
और इसका रीजन क्या लिखती होती हूँ मैं, CPST। तुम्हें पता है ना, जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके कोरिस्पोंडिंग पार्ट भी क्या आते हैं, इक्वल आते हैं, उस हिसाब से सिमिलर हो जाते हैं। फिर क्रॉस कर दो, AD को AD से गुना करो तो ये क्या देता है, AD स्क्वायर, और BD और CD की क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया। इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, अब नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता कि ABC हमें एक आइसोलिस ट्रायंगल दे रखी है, वो भी राइट एंगल, आइसोलिस राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है और किसके पर है, C पे 90 है, C पे राइट एंगल है। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि AB का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 2AC स्क्वायर के। ये रिजल्ट प्रूव करना चाहते हैं, तो बनाओ डायग्राम, एक ACB राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, यहाँ पे C को क्या बना दो, 90, है ना। अब ये आइसोलिस है तो इसका मतलब ये वाली आर्म इसके इक्वल आएगी ना, क्योंकि C तो 90 हो गया। AB इधर ही बनाएंगे तो इसका मतलब ये जो AC है वो आर्म किसके इक्वल होगी, इस BC आर्म के, है ना। तो मैंने लिख भी दिया आइसोलिस है तो AC किसके इक्वल है, BC के। और हम रिजल्ट क्या प्रूव करना चाहते हैं, ये जो हाइपोटेनस AB का स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, 2AC स्क्वायर के प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं, पहले ABC में लिख दो C 90 है तो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगा देंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन है यहाँ पे, AB, हाइपोटेनस AB है, उसका स्क्वायर किसके बराबर है, AC का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, BC का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे देखो AC और BC तो सेम है, अब लिख सकते हैं ना AC को BC या BC को AC। अपने आंसर के हिसाब से यहाँ पे BC को क्या लिखना पड़ेगा, AC, और AC स्क्वायर क्या बन जाएंगे, 2AC स्क्वायर बन जाएंगे, और इधर क्या आएगा, AB स्क्वायर। तो हो गया प्रूव, यही तो प्रूव करना चाहते हैं अपन कि AB का स्क्वायर किसके बराबर हो, 2AC स्क्वायर। ठीक है, तो अपना आंसर कंप्लीट है। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना फिफ्थ क्वेश्चन, देखो वैसे तो ये फिफ्थ क्वेश्चन अपने सिलेबस से बाहर ही है, क्योंकि उन्होंने कन्वर्स ऑफ जो पाइथागोरस है, यहाँ पे किसका यूज हो रहा है बच्चे, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस का यूज हो रहा है ना, और वो हमने नहीं करनी है, मगर फिर भी चलो कर लो, इजी सा समय इसको कर ही लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या कहता कि ABC मुझे एक आइसोलिस ट्रायंगल दे रखी है, आइसोलिस का और मतलब कि हमें AC और BC सेम दे रखा है, और ये रिजल्ट दे रखा है कि AB का स्क्वायर है वो 2AC स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये राइट एंगल आएगी। कैसे करेंगे, देखो आपा क्या लिखते हैं, ABC ट्रायंगल में AC और BC क्या है, सेम। आपा लिख देंगे AC और BC क्या है, सेम। एक तो ये और AB का स्क्वायर, यानी इस साइड का स्क्वायर किसके बराबर है, 2AC स्क्वायर के। तो इसी का यूज करो, लिखो कि इन ट्रायंगल ABC, एक तो हमें क्या दे रखा है कि AC आर्म किसके इक्वल है, BC के, और AB का जो स्क्वायर है वो 2AC स्क्वायर के बराबर है। 2 का मतलब आप इसको 2 बार लिख लो, एक बार AC फिर दूसरी बार भी AC। एक AC स्क्वायर को AC स्क्वायर रहने दो, और जो दूसरा AC है उसको जानबूझ के क्या लिख दो, BC स्क्वायर लिख दो, है ना। और यहाँ पे क्या चल रहा है, AB स्क्वायर। तो जो पाइथागोरस की कन्वर्स थ्योरम थी ना, वो कहती कि अगर एक साइड का स्क्वायर 2 साइड्स के स्क्वायर्स के जोड़ के बराबर है तो इट मीन्स वो जो C बनेगा ना वो 90 डिग्री बनेगा, यानी ये जो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर होता है ऐसा भी, अगर एक साइड का स्क्वायर 2 साइड्स के स्क्वायर्स के जोड़ के बराबर आता है तो वो जो एंगल इनके बीच में बनेगा वो एंगल क्या बनेगा, 90। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, बाय कन्वर्स ऑफ, यहाँ क्या लिख देना, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जो एंगल C बनेगा वो क्या बनेगा, 90। इसका मतलब जो ट्रायंगल ABC बनी वो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, क्या बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रूव कर लेना। वैसे ये सब सिलेबस में नहीं है पर फिर भी कर लो। ओके, अब नेक्स्ट देखो बच्चों क्या कहता है कि ABC हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है। ABC मुझे क्या दे रखी है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड क्या दे रखी है, 2a, मतलब सारी साइड्स क्या अपनी 2a है। फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, हमें क्या निकालना है, सारे एल्टीट्यूड निकालने हैं। ठीक है, देखो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है ना उसके सारे एल्टीट्यूड भी बराबर होते हैं, तो अगर आप कोई एक निकाल देंगे तो वो सारे क्या आ जाएंगे, सेम, वो सारे क्या आ जाएंगे, सेम। पहले मैं सिर्फ एक ही ड्रा करूंगी, वैसे सारे सेम आएंगे। देखो हमारे पास ABC क्या दे रखी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आप एक तो लिख देंगे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड क्या है 2a, और हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ ईच एल्टीट्यूड।
ठीक है। सारों की लेंथ क्या आएगी, सेम। मैं एक एल्टीट्यूड निकाल रही हूँ, बाकी मेरे क्या आ जाएंगे, सेम। इसी वजह से सेम आएंगे क्योंकि इसकी तीनों साइड्स क्या है, सेम है। तो आप जब प्रूफ इसमें ये भी लिखेंगे ना, एक एल्टीट्यूड भी लिखेंगे, तो ये जो अपने एल्टीट्यूड है वो भी ड्रा कर लेना। यानी पहले लिख दो ABC है इस इक्विलेटर, ये क्या दे रखी है मुझे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर ये इक्विलेटर ट्राइंगल है तो तीनों साइड सेम है, यानी AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू क्या दे रखी है मुझे 2A। ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक एल्टीट्यूड ड्रा किया, AD परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, BC के ऊपर। तो तुमने 9th में थ्योरम की थी कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाती है, कोंग्रेंट हो जाती है जब भी इक्विलेटर ट्रायंगल हो। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमने ये जो एल्टीट्यूड खींचा AD परपेंडिकुलर BC, तो तुमने 9th में पढ़ा था कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होती है, अपनी कोंग्रेंट होती है RHS से। तो वो अपोजिट साइड के क्या कर देता है, दो टुकड़े कर देता है, ये वाला जो एल्टीट्यूड होता है। यानी BD और CD क्या होंगे, बराबर। BD और CD क्या होंगे, बराबर। और वो क्या हो जाएंगे फिर 2A का आधा, यानी ये A आ जाएगा तो ये भी हिस्सा क्या आ जाएगा, A। तो आप ऐसे ही बताएंगे, अगर AD एल्टीट्यूड है किसके ऊपर, BC के ऊपर, तो दिस इम्प्लाइज BD CD किसके बराबर होगी, CD के, और पूरे BC का क्या बन जाएगी, हाफ। यानी 2A का हाफ लिख दो। 2A का हाफ तो क्या आ जाएगा, A। यानी ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, A। ठीक है। तो सिर्फ एक ही राइट एंगल ट्रायंगल में चलते हैं आप। तो इन ट्रायंगल ADB में चलते हैं। ADB में ये तो मेरा क्या 90 है ना, क्योंकि AD परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। ठीक है। तो एंगल D क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा। तो यहाँ क्या लगा सकते हैं आप, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगा देंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनियस क्या बनेगा, AB। यानी AB का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ठीक है। अब AB का स्क्वायर क्या है मेरा, 2A, उसके ऊपर होल स्क्वायर लग जाएगा। AD स्क्वायर क्या मुझे निकालना है, तो मैं इसको AD स्क्वायर रहने दूंगी। अब BD स्क्वायर कितना निकला मेरा, A स्क्वायर, ये वाला A है तो उसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। देखो 2A का होल स्क्वायर कितना आता है, 4A स्क्वायर, ये 4A स्क्वायर आया। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, AD का स्क्वायर, और प्लस में क्या चल रहा है, A स्क्वायर। तो ये जो A स्क्वायर है वो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ क्या रह जाएगा, AD स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आप AD स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ से AD स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4A स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, A स्क्वायर। यानी AD स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3A स्क्वायर। तो जब तुम AD निकालोगे तो √3A स्क्वायर कर दो। ठीक है। तो जब AD की वैल्यू रूट तो 3 तो बाहर नहीं निकलेगा, तो मैं इसको तो रूट रहने देती हूँ, और A स्क्वायर का क्या बन जाएगा, बाहर आ जाएगा। यानी जो मेरा AD एल्टीट्यूड वो क्या आया, √3A आया। ठीक है। सिमिलरली आप क्या करेंगे, जब दूसरे एल्टीट्यूड खींचेंगे, यानी ये तो मैंने एक एल्टीट्यूड खींचा, B से तुम इस पे भी एल्टीट्यूड खींच सकते हो तो वो BE आ जाएगा। C से तुम इस पे भी एल्टीट्यूड खींच सकते हो तो वो क्या आ जाएगा, CF आ जाएगा। तो ये भी सेम ही आ जाएंगे, तो हम इसको निकालेंगे नहीं, बस सिमिलरली लिख देंगे। ठीक है। तो हम क्या लिख देते हैं, सिमिलरली, तो BE इज इक्वल टू CS भी क्या आ जाएगा, √3A। यानी ईच एल्टीट्यूड इज इक्वल टू क्या आ रहा है, √3A आएगा, अगर हमारी साइड्स क्या हो, सेम हो। ठीक है। तो हमारे सारे एल्टीट्यूड कितने के बन जाएंगे, √3A बन जाएंगे। ओके, ये कंप्लीट हो गया अपना। अब नेक्स्ट सम देखो बच्चों, क्या कहता है कि हमें 7th सम में क्या कहता है, प्रूव करो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ रोम्बस। यानी अब आपको रोम्बस दे रखा है, रोम्बस की साइड, सम ऑफ स्क्वायर्स, सारी साइड्स के का क्या करना है, स्क्वायर, और फिर उसका क्या करना है, सम। वो किसके इक्वल होगा, इक्वल होगा स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल्स के स्क्वायर्स के बराबर होगा। ठीक है। तो इसके लिए पहले क्या करो, एक रोम्बस बनाओ। एक रोम्बस बनाया, और इसमें क्या है, रोम्बस में क्या खासियत होती है, भी सारी साइड सेम होती है, एक तो ये बता देंगे, और वो सारी साइड्स का स्क्वायर्स का सम करते हैं तो वो उसके डायगोनल्स के स्क्वायर्स, यानी एक डायगोनल AC स्क्वायर बनेगा और दूसरा डायगोनल BD स्क्वायर बनेगा, इसके स्क्वायर्स के बराबर होगा। तो देखो इसको कैसे करोगे, सबसे पहले लिख दो कि ABCD इज अ रोम्बस। ये क्या दे रखा है मुझे, रोम्बस। रोम्बस का मतलब मेरी सारी साइड सेम है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू क्या दे रखी है, AD। चारों साइड्स क्या है, सेम। अच्छा, रोम्बस की खासियत क्या होती है वो बताओ, कि इसके जो डायगोनल होता है,
यानी जो AC है वो बाइसेक्ट करेगा BD को एट राइट एंगल। किस पे करेगा? राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। यानी ये एल्टीट्यूड बनेगा अपना, 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। अच्छा देखो, बाइसेक्ट करता है तो इसका मतलब जो AO है वो OC के बराबर और पूरे AC का क्या बन जाएगा? हाफ। यानी AO और OC बराबर पूरे AC का हाफ, और BO और DO बराबर और पूरे BD का क्या बन जाएगा? हाफ। एक तो ये बता दो। एंड ये दोनों परपेंडिकुलर आपस में, यानी ये क्या है? आपस में परपेंडिकुलर है। तो कोई भी एक ट्रायंगल पकड़ लो। चलो ये ट्रायंगल ले लेते हैं आप। इन ट्रायंगल AOB में एक तो लिख दो कि O हमारा क्या बनेगा? 90 डिग्री। तो हम क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस। तो यहाँ लगा दो बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? कि हाइपोटेन्यूस, यहाँ देखो पिक्चर में हाइपोटेन्यूस कौन है? AB। देखो इसमें हाइपोटेन्यूस क्या बनेगा? AB। इसका स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है? ये वाला बेस का स्क्वायर और ये वाला परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो कि AB का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर के बराबर आएगा, या BO स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे AO को आप क्या लिख सकते हो? AC/2। तो यहाँ लिख दो AC/2, सारे के ऊपर क्या लगा देना? स्क्वायर। और OB को क्या लिख सकते हो? BD/2, और सारे के ऊपर क्या लगा देना? स्क्वायर लगा देना, ठीक है। अब स्क्वायर खोलो। स्क्वायर खोलते हैं तो ये AC स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ये क्या आएगा? BD स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 क्या आ जाएगा? अपना एलसीएम, है ना। और नीचे रह जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये जो 4 है वो आप इधर ले जाएंगे अगले स्टेप में। तो इधर इक्वल में 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 4AB स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा? AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब AB स्क्वायर को 4 बार लिख दो। AB स्क्वायर, AB स्क्वायर, AB स्क्वायर और AB स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये 4 AB स्क्वायर है। और यहाँ क्या चल रहा है? AC स्क्वायर, और क्या चल रहा है? BD स्क्वायर। अब चारों AB बराबर हैं तो हम हर AB को क्या लिख सकते हैं? इसको BC लिख दो, इसको CD लिख दो, और इसको AD, क्योंकि तुम्हें पता है चारों साइड सेम है अपनी, है ना। इसको क्या लिख दो? AB को तो एक AB लिख दो, इस AB को क्या लिख दो? BC, इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसको क्या लिख दो? CD, इसको क्या लिख दो? AD। तो चारों साइड्स का स्क्वायर किसके बराबर आ गया? उनके डायगोनल के स्क्वायर के बराबर आ गया। तो यही प्रूव करना था अपनों ने, ठीक है। तो ये सम अपना कंप्लीट होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पे क्या कहता है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, उसमें O कोई भी अंदर एक पॉइंट दे रखा है, ठीक है। O यहाँ पे बीच में कोई पॉइंट है। O से उसने OD परपेंडिकुलर खींचा है BC के ऊपर, OE परपेंडिकुलर खींचा है AC के ऊपर, OF परपेंडिकुलर खींचा है AB के ऊपर, और ये रिजल्ट वो चाहता है ना। तो देखो इसको कैसे करेंगे, मैंने सारा गिवन तैयार कर लिया। गिवन में O लिख दिया इंटीरियर है, और ये तीनों एल्टीट्यूड है, ठीक है। यानी ये परपेंडिकुलर्स दे रखे हैं मुझे। ये लिखा OD परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, OE परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, और OF परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, ये दे रखा है। और रिजल्ट क्या प्रूव करना है? OA का स्क्वायर, OB का स्क्वायर और OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर, जो भी ये दे रखा है इसको इस तरीके से लिख दो। फिर लिखो प्रूफ। प्रूफ से पहले क्या करो? कंस्ट्रक्शन करो। क्या करो? अपने को इनको राइट एंगल ट्रायंगल में बांटना है, तो हम ज्वाइनिंग वाली लाइन लिखते हैं। ज्वाइन कर दो OA, OB एंड OC, इन तीनों को ज्वाइन कर दो। ज्वाइन कर दिया। अब चलते हैं अब प्रूफ। प्रूफ में देखो राइट साइड में देखो, इसकी राइट साइड से पता लगेगा कि आपने कौन सी ट्रायंगल में जाना है। एक जाना है AF स्क्वायर, यानी ये वाली राइट एंगल में जाना है, ठीक है। एक तो पहले मैं ये लगा जा रही हूँ। दूसरा BD, यानी ये वाली राइट एंगल में जाना है। एक है CE, तो मुझे ये वाली में। तीनों राइट एंगल ट्रायंगल में चलेंगे। पहले कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल में चलते हैं? AFO में चलते हैं, जिसमें हमारा F 90 है, ये वाला एल्टीट्यूड है ना। तो F क्या है हमारा? 90। तो हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से OA का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूस क्या बनेगा? OA का स्क्वायर, वो किसके बराबर हो जाएगा? OF का स्क्वायर एल्टीट्यूड का, और प्लस क्या आ जाएगा? AF स्क्वायर आ जाएगा। प्लस क्या आ जाएगा? AF स्क्वायर, ठीक है। यहां से क्या करो? AF स्क्वायर को यहीं छोड़ दो, और ये इधर लाके माइनस कर लो। OA स्क्वायर में से क्या माइनस हो जाएगा? OF स्क्वायर, है ना। और ये क्या बना लो? इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब कौन सी ट्रायंगल में चलोगे? BD वाली में। BD वाली ट्रायंगल का नाम क्या है? BDO। इसमें कौन 90 है? D।
D90 है तो यहाँ पे भी लिख दो पाइथागोरस थ्योरम से। इधर क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो सेम ही रिजल्ट यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे भी बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख देना, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखो अपना हाइपोटेनियस क्या बनेगा, पिक्चर में देखो OB का स्क्वायर है ना, तो यहाँ लिख दो OB का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। फिर ये दोनों इधर लाके माइनस कर लो, ये वाला माइनस कर दिया OD स्क्वायर, तो यहाँ क्या छोड़ दिया मैंने, BD स्क्वायर छोड़ दिया। तो ये क्या बन जाएगी मेरी सेकंड इक्वेशन। अब चलो थर्ड इक्वेशन में। अब थर्ड में कौन सी जाने पड़ेगी, CE वाली। CE वाली ट्रायंगल का नाम क्या है, OEC, जिसमें मेरा E 90 है। E क्या दे रखा है मुझे, 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी मैं पाइथागोरस लगा देती हूँ, ठीक है। सेम हाइपोटेनियस क्या बनेगा, यहाँ पे OC, उसका स्क्वायर किसके बराबर आएगा, एक तो OE स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर, और एक बेस क्या आ जाएगा, C स्क्वायर। देखो पिक्चर में ये हाइपोटेनियस है OE, वो किसके स्क्वायर के बराबर है, ये परपेंडिकुलर प्लस बेस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये इधर लाके माइनस कर लो OE स्क्वायर, और यहाँ क्या छोड़ दो, CE स्क्वायर छोड़ दो। तो ये क्या बन गई अपनी थर्ड। अब क्या करना है, इनको ऐड करना है, तो लिख दो एडिंग 1 2 एंड 3, इन तीनों को ऐड करो। तो देखो यहाँ पे इन सबको ऐड कर लो, ऐसे वर्टिकली ऐड करो। देखो OA स्क्वायर, OB स्क्वायर, OC स्क्वायर, ऐसे ही ऐड करो। पहले कौन आएगा, OA, फिर कौन आएगा, OB, फिर कौन आएगा, OC, ये तीनों स्क्वायर हो गए। फिर माइनस का साइन, ये क्या आएगा, OF स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये किसके इक्वल आएगा, इधर देखो क्या है, AF स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा, BD स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, CE स्क्वायर। तो ये प्रूव हो गया अपना फर्स्ट पार्ट, तो प्रूव हो गया ना अपना। अब सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए क्या करना है, इस देखो ध्यान से देखो, राइट साइड तो उसकी लेफ्ट साइड बन गई, अब वो जो इसकी लेफ्ट थी वो इधर आ गई, है ना। ये इस चीज को हमने इसका स्क्वायर दिखाना है। देखो AF स्क्वायर पड़ा है अपने पास सेम, BD स्क्वायर भी पड़ा है और CE स्क्वायर भी पड़ा है, तो यानी इस साइड को तो मैं सेम ही रखती हूँ। यानी दिस इम्प्लाइज AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, इसको तो मैं सेम ही रखती हूँ। अब मुझे बनाना क्या है, वो इसके अकॉर्डिंग सोचना है। देखो पहले मैं चाहती हूँ AE स्क्वायर बनाना, तो देखो यहाँ पे चलो राइट एंगल ट्रायंगल में AE स्क्वायर बेस है, वो भी इस ट्रायंगल में है ना। तो ये बेस कैसे आया होगा, OA में से जब OA स्क्वायर कटाया होगा, यानी इस हाइपोटेनियस में से ये वाला परपेंडिकुलर कटाया होगा। तो आप क्या करते हैं, OA स्क्वायर को में से OE स्क्वायर वाला माइनस कर दो, यहाँ लिख दो OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है। अब दूसरा देखो CD ये रहा, इसमें OC स्क्वायर में से क्या घटाया होगा, OD स्क्वायर। तो आप इसको दोनों को लिख लेते हैं, OC स्क्वायर में से क्या घटा दो, OD स्क्वायर, एक तो ये बन जाएगा। लास्ट जो बच गया उसको लिख दो, यानी लास्ट बच गया मेरा OB स्क्वायर, उसमें से क्या घटा दो, OF स्क्वायर घटा दो, इसको कंबाइन कर लो, ठीक है। अब देखो ये क्या देगा मुझे, AE स्क्वायर देगा, क्योंकि हाइपोटेनस में से मैंने परपेंडिकुलर स्क्वायर घटाया, इस हाइपोटेनस में से परपेंडिकुलर घटाया तो ये मुझे बेस यानी CD स्क्वायर देगा, इसमें से ये घटाया तो ये मुझे बेस यानी BF स्क्वायर देगा, ठीक है। यानी मैंने दिखा दिया कि AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर आ गई। तो ये अपना रिजल्ट प्रूव हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अपने पास एक लेडर दे रखी है 10 मीटर और वो रीच करती है 8 मीटर विंडो की, मतलब 8 मीटर ऊंची अपनी विंडो है। हमें डिस्टेंस निकालनी है फुट ऑफ लेडर का। फुट ऑफ लेडर की डिस्टेंस किससे निकालनी है, वॉल से, बेस ऑफ वॉल से, ठीक है। तो एक डायग्राम बनाओ राइट एंगल ट्रायंगल। तो जैसे ये विंडो है अपनी, विंडो ये रही, ये कितनी ऊंची है 8 मीटर। तो हाइट ऑफ विंडो क्या दे रखी है मुझे 8 मीटर, और ये जो AC है वो क्या बनेगी अपनी लेडर, ये कितनी दे रखी है 10 मीटर। हमें क्या निकालना है, ये वाला बेस यानी BC, इन दोनों के बीच में गैप निकालना है ना। तो आप क्या लिख देते हैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल ABC, एक तो ABC में अपना B क्या बन जाएगा, राइट एंगल, B क्या बन जाएगा, राइट एंगल, ठीक है। तो हमें पता है कि हाइपोटेनस यानी AC का स्क्वायर, ये वाला AC का स्क्वायर कहाँ से, बाय पाइथागोरस से। पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है कि AC का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बनेगा।
है ना। तो यहाँ पे जो AC है वो मुझे पिक्चर में कितनी दे रखी है 10, तो मैं 10 का स्क्वायर लिख दूंगी। AB कितनी है 8, तो मैं 8 का स्क्वायर लिख दूंगी। BC स्क्वायर को मैं BC स्क्वायर छोड़ देती हूँ। तो देखो 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100, ये कितना आएगा 64, तो ये BC स्क्वायर का BC स्क्वायर। 100 में से 64 लेस कर दो तो ये BC स्क्वायर आ गया, यानी BC स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन जाएगी अपनी 36। जब पापा BC निकालेंगे तो √36 कर देंगे तो ये कितनी आ जाएगी 6 मीटर। ठीक है, यानी डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल इज इक्वल टू क्या दे रखा है मुझे 6 मीटर है। ठीक है, ये ऐसे बना लेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन में भी हमें लगभग ऐसा ही दे रखा है बच्चों। देखो कहता कि एक वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल, मतलब आपके पास एक वायर है, वायर को अटैच किया एक वर्टिकल पोल जिसकी हाइट कितनी है 18 मीटर और वो 24 मीटर है, यानी वायर 24 मीटर है। ठीक है, हैज अ स्टैक अटैच टू द अदर एंड, दूसरे एंड पे बांध दी जैसे उसने। हाउ फार, वो कहता कि कितनी दूर रखे बेस ऑफ द पोल से, ताकि वो उसमें क्या आए कोई भी टॉन्ट, यानी मतलब वो उसमें कोई ढील ना आए, बिल्कुल टाइट बांध दे। तो वो टाइट बांधने के लिए इसको खींच के जैसे यहाँ बांध देगा, जैसे मान लो इस बैग पे। तो मुझे ये वाली BC है ना वो निकालनी है। तो आप इसमें क्या लिखते हैं, जैसे लिख देंगे AB क्या है 18 मीटर, वो क्या है हाइट ऑफ पोल है, ये पोल की क्या है हाइट है। फिर लिख दो AC क्या बनेगी ये वाली, ये बन जाएगी 24 मीटर। ये क्या है लेंथ ऑफ वायर की लेंथ है। हमें क्या निकालनी है BC क्या आ जाएगी बेस, डिस्टेंस बिटवीन क्या आ जाएगी, है ना। यहाँ पे क्या लिख दो डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ पोल टू स्टैक। ठीक है, इनके बीच में। अब लिखो देखो इसमें क्या लगा दो पाइथागोरस लगा दो। यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल ABC है इसमें B क्या बना मेरा 90 डिग्री, है ना। तो बाय पाइथागोरस क्या लिखेंगे आप, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस क्या बनेगा यहाँ पे AC स्क्वायर, वो किसके बराबर आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस AC स्क्वायर की वैल्यू क्या है 24 का स्क्वायर, AB कितना है 18 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस कितना आ जाएगा ये वाला BC स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 18 का कितना होता है 324 और यहाँ क्या आ जाएगा BC स्क्वायर। तो अगर मैं BC स्क्वायर निकालूं तो 576 में से 324 मैंने माइनस कर दिया तो ये मुझे कितना देता है, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 252 आ जाएगा, है ना। फिर आप जब BC निकालेंगे तो √252 निकालेंगे। इसमें से 252 के फैक्टर कर लो, ये 2 की टेबल पे जाता है 1 2 और 6 पे जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट करते हैं 2 से, तो ये देता है मुझे 63। ओके, अब नेक्स्ट देखो, अब देखो नेक्स्ट किस पे जाएगा, ये 9 की टेबल पे या 3 पे करते हैं। तो 3 पे ये कितने पे जाएगा 21, फिर 3 से कर दोगे तो 7 आ जाएगा। अब नहीं जाएगा 7 बन जाएगा। तो ये किसका स्क्वायर रूट बनेगा बच्चों, देखो 2 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 2 और 7। तो ये मेरा बाहर क्या निकलेगा 2 भी निकल गया 3 भी निकल गया, लेकिन √7 अंदर ही रह गया। तो ये आ जाएगा 6√7 मीटर आ जाएगा, यानी BC कितनी आ जाएगी 6√7 मीटर। ठीक है, तो यहाँ तक आज का काम कंप्लीट होता है अपना।